1947 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे ने दो नए देश बनाए, इंडिया और पाकिस्तान। फिर 1971 में बांग्लादेश भी इस कहानी में शामिल हुआ। ये एक तरफ बहुत बड़ी उम्मीद का समय था, तो दूसरी तरफ बहुत उथल पुथल का भी, क्योंकि ये नए आजाद देश अपनी मर्जी से चलने की राह पर निकल पड़े थे। लेकिन कॉलोनियलिज्म का बोझ, जिसमें कर्जा भी शामिल था, इनके भविष्य पर एक साया बनकर छा गया। आज 70 साल से भी ज्यादा समय बाद इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक जैसी मुसीबत से जूझ रहे हैं, बढ़ता हुआ नेशनल डेट। इन देशों की आर्थिक स्थिति कई चीजों का नतीजा है, पुराने जमाने की बातें, पॉलिटिकल डिसीजंस और दुनिया भर के इकोनॉमिक फोर्सेस। जैसे जैसे हम इनके कर्जे की कहानी को समझेंगे, ये जरूरी है कि हम उस साझा इतिहास को भी याद रखें जो इन्हें जोड़ता है। कर्जे की ये साझा विरासत हमें याद दिलाती है कि आर्थिक मुसीबतें सरहदों से परे होती हैं। हालांकि हर देश के अपने हालात हैं, लेकिन उनकी कहानियां हमें डेवलपिंग वर्ल्ड में डेट मैनेजमेंट की पेचीदगियों को समझने के लिए जरूरी सबक देती हैं। नेशनल डेट आसान भाषा में वो कुल पैसा है जो एक देश उधार लेने वालों को देता है। ये उधार देने वाले आम लोग, बिजनेसेस, दूसरे देशों की सरकारें या वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। याद रखना जरूरी है कि देशों को भी आम लोगों की तरह कभी कभी पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कई वजह हैं जिनकी वजह से देश कर्जा लेते हैं। सरकारें अक्सर जरूरी सेवाओं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे उधार लेती हैं। इसके अलावा बजट डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए भी देश उधार ले सकते हैं, जो तब होता है जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है। जैसे एक परिवार घर खरीदने या गाड़ी के लिए लोन ले सकता है, वैसे ही सरकारें अपने देश के भविष्य में इन्वेस्ट करने के लिए डेट का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत कर्जा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्यादा उधार लेने के बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। ज्यादा कर्जे की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट बजट्स पर दबाव पड़ता है और जरूरी सेवाओं पर खर्च कम हो सकता है। किसी भी देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा लगाने के लिए नेशनल डेट के डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। नेशनल डेट को दो तरह से देखा जा सकता है, डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट। डोमेस्टिक डेट वो पैसा है जो सरकार अपने ही देश के लोगों से उधार लेती है। इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं, बैंक्स जो सरकार को लोन देते हैं, या गवर्नमेंट रन सेविंग्स स्कीम्स में जमा पैसा भी। दूसरी तरफ एक्सटर्नल डेट वो पैसा है जो सरकार अपने देश के बाहर के लोगों से उधार लेती है। ये एक्सटर्नल क्रेडिटर्स दूसरे देशों की सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट एंटिटीज हो सकते हैं। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट के बीच का अंतर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों तरह के कर्जों से जुड़ी मुश्किलों को दिखाता है। एक्सटर्नल डेट पर ज्यादा निर्भर रहने से देश ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और एक्सचेंज रेट्स में होने वाले बदलावों से प्रभावित हो सकता है। इसके उलट ज्यादा डोमेस्टिक डेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम कर सकता है, क्योंकि सरकार बिजनेसेस के साथ लोन्स के लिए कंपटीशन करती है। इन दोनों तरह के कर्जों को बैलेंस करना किसी भी सरकार के लिए एक मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला डेमोक्रेसी इंडिया पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ नेशनल डेट भी बढ़ता गया है। 25 तक इंडिया का टोटल नेशनल डेट लगभग, इंसर्ट रीसेंट डेटा फॉर इंडियाज नेशनल डेट है, जो इसके जीडीपी का लगभग इंसर्ट परसेंटेज है। हालांकि इतना कर्जा देखने में चिंताजनक लग सकता है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी के साइज और ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखना जरूरी है। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो, जो देश की डेट मैनेज करने की क्षमता का एक अहम इंडिकेटर है, दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले कम है। भारत सरकार ने अपने डेट को मैनेज करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की कोशिशें शामिल हैं। लेकिन मुश्किलें अभी भी हैं, जैसे लगातार इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत और सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट की जरूरत। पाकिस्तान का इकोनॉमिक सफर तरक्की और अस्थिरता दोनों से भरा रहा है। देश पॉलिटिकल उथल पुथल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्किल इकोनॉमिक हालात से जूझता रहा है। इन वजहों से उसकी डेट की स्थिति खराब हुई है। 25 तक पाकिस्तान का टोटल नेशनल डेट लगभग, इंसर्ट रीसेंट डेटा फॉर पाकिस्तान नेशनल डेट है, जो इसके जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। कर्जे के इस बोझ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबी कम करने जैसे जरूरी एरियाज में इन्वेस्ट करने की उसकी क्षमता कम हो गई है।
पाकिस्तान की सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस पाने और अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन ये बातचीत अक्सर मुश्किलों से भरी रही है क्योंकि IMF फाइनेंशियल सपोर्ट के बदले में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ऑस्टेरिटी मेजर्स की मांग करता है। ये मेजर्स राजनीतिक रूप से अनपॉपुलर और लागू करने में सोशली चैलेंजिंग हो सकते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक कहानी उसके उथल-पुथल भरे पास्ट से बिल्कुल अलग है। कभी बास्केट केस कहा जाने वाला बांग्लादेश डेवलपमेंट का एक मॉडल बनकर उभरा है, जिसने गरीबी कम करने और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में गजब की तरक्की की है। इस ग्रोथ को सही इकोनॉमिक मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया है, तेजी से बढ़ते गारमेंट इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया है और विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा भेजे गए पैसों ने सपोर्ट किया है। 25 तक बांग्लादेश का टोटल नेशनल डेट लगभग इंसर्ट रीसेंट डेटा फॉर बांग्लादेश's नेशनल डेट है, जो उसके साउथ एशियन पड़ोसियों के मुकाबले कम है। डेट मैनेजमेंट के इस तरीके ने बांग्लादेश को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने और अपने लोगों में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी है। लेकिन बांग्लादेश के सामने अपनी चुनौतियां हैं, जैसे इनकम इनइक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और गारमेंट सेक्टर के अलावा अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत। जैसे जैसे बांग्लादेश डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ता है, उसके इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए डेट को सस्टेनेबली मैनेज करना जरूरी होगा। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की डेट की कहानियां डेवलपिंग वर्ल्ड में डेट मैनेजमेंट की पेचीदगियों को समझने के लिए एक जबरदस्त केस स्टडी है, जहां इंडिया दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ता डेट साथ साथ चल सकते हैं, वहीं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अनसस्टेनेबल बोरोइंग के खतरों को दिखाता है। बांग्लादेश का सफर सही इकोनॉमिक पॉलिसीज और टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स की अहमियत को दर्शाता है। नेशनल डेट अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये एक टूल है जिसका सही इस्तेमाल करके देश अपने डेवलपमेंट गोल्स को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर डेट बेकाबू हो जाए तो इसके प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपीरियंसेस रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, सही इकोनॉमिक पॉलिसीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। ये सबक सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के उन देशों के लिए भी रेलेवेंट हैं जो 21वीं सदी में डेट और डेवलपमेंट की चुनौतियों से जूझ रहे हैं।